नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी एक तरफ उदयपुर में चिंतन शिविर कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को पंजाब में बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए अपने इस्तीफे का ऐलान किया है, लेकिन इसी फेसबुक लाइव में सुनील जाखड़ ने कांग्रेस आलाकमान और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा, बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को चिंतन की नहीं बल्कि चिंता की जरूरत है। तो सुनील जाखड़ जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले दरअसल बेहद तनातनी का माहौल पंजाब में देखने को मिला और पंजाब कांग्रेस दो खेमों में बंट गई, जिसके बाद से सुनील जाखड़ से कांग्रेस पार्टी नाराज है। और इस दौरान आपको बता दें, सुनील जाखड़ ने इस फेसबुक लाइव के जरिए जो तमाम बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि इस फेसबुक लाइव में सुनील जाखड़ ने ये साफ तौर पर कहा कि आज कांग्रेस पार्टी खटिया पर नजर आ रही है। गुड लक एंड गुड बाय टू कांग्रेस पार्टी, ये सुनील जाखड़ की ओर से कहा गया है। आपको ये बता दें कि चिंतन शिविर का आयोजन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है, जिसका मकसद ये था कि दरअसल कांग्रेस पार्टी जो लगातार देश के राज्यों में एक के बाद एक सत्ता से बेदखल हो रही है, उस पर चिंता की जाए। लेकिन बजाय इसके जो भाषण सोनिया गांधी की ओर से दिया गया, उन्होंने कहा कि दरअसल कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता यहाँ इस चिंतन शिविर में अपने दिल की बात रखें। साथ ही सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भी मतभेद हैं वो तमाम मतभेद खत्म करें और बाहर ये संदेश जाना चाहिए कि संगठन एक है। जिसके बाद अब सुनील जाखड़ ने इस चिंतन शिविर के अगले दिन ही ये फेसबुक लाइव किया है, जिसमें उन्होंने इस 35 मिनट के फेसबुक लाइव में कांग्रेस के चिंतन शिविर से लेकर देश के 5 राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है, उस पर कांग्रेस आलाकमान की जमकर आलोचना की और खासतौर पर पंजाब में कांग्रेस की हार पर अंबिका सोनी और हरीश रावत जैसे नेताओं को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। सुनील जाखड़ ने इस दौरान कहा कि राजनीति सारे देश में कर लीजिएगा, लेकिन पंजाब को बख्श दीजिए। ये उन्होंने सोनिया गांधी को साफ तौर पर कहा है। अंबिका सोनी से पूछे सिखिज्म क्या है, पंजाब का बेड़ा गर्क दिल्ली में बैठे उन नेताओं ने किया है जिनको पंजाब के बारे में पता नहीं है। तो न सिर्फ अंबिका सोनी जो कि कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता है, हरीश रावत, बल्कि इसके अलावा सोनिया गांधी पर भी उन्होंने कहीं न कहीं बड़ा निशाना साधा है। सुनील जाखड़ ने कहा कि मैंने सोनिया गांधी का पूरा भाषण सुना जो उन्होंने चिंतन शिविर में दिया है। भाषण बेहद भावुक था। इस पर उन्होंने तंज कसा है और कहा है कि ये चिंतन शिविर महज एक औपचारिकता है। इसमें कांग्रेस पार्टी चिंता करने के बजाय ऐसा खुद को दिखा रही है कि दरअसल पूरा देश कांग्रेस पार्टी के कंधों पर ही है। ये तमाम जिम्मेदारियां कांग्रेस पार्टी के कंधों पर ही हैं। इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि असाधारण स्थिति को असाधारण समाधान की जरूरत होती है। कांग्रेस का चिंतन शिविर औपचारिकता पूरी करने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जब पार्टी का अस्तित्व खतरे में है तो उसको बचाने का समय है। तब हम ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कांग्रेस के कंधों पर देश का दायित्व है। उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 6 कमेटियों का गठन किया है जो देश की इकोनॉमी और तमाम अलग अलग मुद्दों पर चिंतन कर रही हैं। इस पर उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को घेरा और कहा कि इस पर चिंता बाद में भी हो सकती है। हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, लेकिन पहले जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी अपना घर संभाले। यानी जिस तरीके से एक के बाद एक वो देश में राज्यों में सत्ता से बेदखल हो रही है, उस पर गौर करने की जरूरत है। तो उन्होंने साफ तौर पर चिंतन शिविर में 6 कमेटियां बनाई गई हैं, उस पर उन्होंने तमाम अपनी नाराजगी जाहिर की। कोई विदेश नीति पर चर्चा कर रहा है तो कोई आर्थिक हालात पर चर्चा कर रहा है। कांग्रेस आज एक मुख्य विपक्षी पार्टी है और हमारा फर्ज है कि इन विषयों पर हमारी एक राय हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जैसे कहते हैं कि घर को सजाने का तस्वुर
तो है बहुत, पहले ये तो तय कर ले कि घर को बचाए कैसे। यानी साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बिखर चुकी है, पूरी तरीके से टूट चुकी है और कोशिश ये करनी चाहिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर खड़ा किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी हार का जिक्र उनकी तरफ से किया गया और कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की हुई है उस पर चिंता करने के बजाय इस तरीके से 6 कमेटियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है उस पर कोई कमेटी गठित नहीं की गई, उसकी हार पर चिंता करने के लिए कमेटी गठित होनी चाहिए थी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जिस तरीके से तमाम उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्हें 2000 वोट भी नहीं मिला। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पंचायत चुनाव में भी एक आम कैंडिडेट को 2000 वोट मिल जाती है। तो ये तमाम नाराजगी है जो सुनील जाखड़ की ओर से इस पूरे फेसबुक लाइव के जरिए कहीं ना कहीं साझा की गई है। हम देख रहे हैं कि पंजाब में चूंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हो चुकी है और उसके बाद आम आदमी पार्टी पंजाब की सत्ता पर है, लेकिन पंजाब चुनावों के दौरान और उससे पहले जो पंजाब में सियासी घमासान कांग्रेस पार्टी के भीतर शुरू हुआ था, जब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उस वक्त का जिक्र करते हुए सुनील जाखड़ ने अंबिका सोनी जैसे नेताओं को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अंबिका सोनी जैसी नेता दिल्ली में जाकर जो कहीं ना कहीं चापलूसी कर रही हैं उसकी बात सोनिया गांधी मान रही हैं। इन तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। अंबिका सोनी का रवैया किस तरीके का कांग्रेस पार्टी में पहले के वक्त था, इस बात का भी जिक्र करना सुनील जाखड़ नहीं भूले। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को और खासतौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ये बताने की कोशिश की कि दरअसल किस तरीके से जब इंदिरा गांधी देश में थी उस वक्त उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ भी किस तरीके की बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि सोनिया मैडम आप ये सब कुछ भूल सकती हैं लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं। 50 सालों से हमारी 3 पीढ़ी कांग्रेस पार्टी में है, तो ऐसे में मुझे नोटिस थमाने के बजाय साफ तौर पर सामने बुलाना चाहिए था और मुझसे सारी बातें डिस्कस करनी चाहिए थी। ये बात भी सुनील जाखड़ की ओर से कही गई है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए माना जा रहा है। बड़ा नुकसान इसलिए भी है क्योंकि सुनील जाखड़ ने कई बड़ी बातें कही हैं, कई बड़े आरोप कांग्रेस आलाकमान पर लगाए हैं, कई बड़े वरिष्ठ नेताओं पर उन्होंने तमाम जो आरोप हैं वो लगाए हैं, जिसमें हरीश रावत, अंबिका सोनी का जिक्र उन्होंने साफ तौर पर किया है। लेकिन सवाल अब ये है कि आखिर सुनील जाखड़ आगे क्या फैसला करेंगे। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन आगे वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, ये सवाल लगातार उठ रहा है। क्या सुनील जाखड़ बीजेपी में शामिल होंगे या फिर आम आदमी पार्टी का साथ थामेंगे, ये सवाल हैं जो लगातार सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हालत देश में बद से बदतर हो रही है उस पर साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को आईना सुनील जाखड़ की ओर से दिखाया गया है। न सिर्फ सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं को इस फेसबुक लाइव पे ये खरी खोटी सुनाई है, ये तमाम आरोप लगाए हैं, साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को भी ये कहा है कि आप दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर सकते तो कम से कम एसेट और लायबिलिटी की पहचान करना तो सीखें। ये भी सुनील जाखड़ की ओर से राहुल गांधी को सलाह दी गई है। तो तमाम चीजों को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। हार पर चिंतन क्यों नहीं है, इसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कमेटियों का गठन करने के बजाय कांग्रेस पार्टी को हार पर चिंतन करना चाहिए। इस बात का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। तो कुल मिलाकर चिंतन शिविर जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी की कोशिश ये है, राहुल गांधी की कोशिश ये है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जितनी भी चिंताएं चल रही हैं, जितनी भी नाराजगी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में है, उसे किसी तरीके से दूर किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये नाराजगी बढ़ रही है और नतीजा ये हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को खो रही है। हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक कुछ यही नजारा देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि सुनील जाखड़ अब किस पार्टी का रुख करते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।